For geography again, as we have done for all the subjects, we will be looking at preparation from the angle of UPSC examiner's viewpoint. So what they are asking, that will be our first point of focus. Okay. So basically in geography क्या होता है कि कुछ areas बहुत recurring होते हैं. तो अगर आपने suppose अगर कोई है जिसका conceptual clarity अभी भी built नहीं हुआ है, एकदम कोई zero से start कर रहा है, we have discussed this in the past. So that person will need to look at two or three things mandatorily. That is the map. भले आपने पूरे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किया, बेसिक मैप तो अच्छे से करके जाएंगे. बिकॉज आप ये ग्राफ से ये 10 years का एनालिसिस आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चंस कम फ्रॉम मैप. ओके, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट. सो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम से 15 आते हैं, तो 15 and 11 यू कैन नोटिस a high number of questions come from these areas. So even if you are a beginner, if you can focus on learning your Indian drainage system, okay, which is your rivers and tributaries in layman term, and if you can do your map में you have to do world map as well as India map. तो अगर आप 2-3 घंटा डेडिकेटेड कोई यूट्यूब सीरीज को देखकर ये 2 सेक्शंस भी कंप्लीट कर लेंगे तो यू आर लाइक समवेयर डूइंग गुड. इसके अलावा देयर इज वन चैप्टर कॉल्ड इज क्लाइमेटोलॉजी, उसको भी आप बिल्कुल भी नहीं मिस कर सकते. लाइक आपकी आई विल आल्सो स्पीक अबाउट द रिसोर्सेज. तो आपकी जीसी लियोंग करके बुक है, उसमें क्लाइमेटोलॉजी का बहुत अच्छा एनालिसिस दिया है. सो मस्ट डूज फ्रॉम ज्योग्राफी, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? फर्स्ट थिंग, इवन इफ यू आर अ फ्रेशर, यू आर अ बिगिनर, प्लीज सिट डाउन एंड फर्स्ट डू द मैप. Okay, now in map also there are 2 components. One is world map, the other is Indian map. And then there is one more current affairs component, which is your places in news. Okay, places in news is something which you also need to do. Then there is something called as UPSC previous year question. वो मैं आपको कल दिखाऊंगी. I hope I'm audible. No, I'm sharing my screen. Is my screen visible to everyone? Screen, Yes, ma'am. right? मैम आपकी Right. स्क्रीन क्यों नहीं कर रही है? क्या नहीं करें? ओके. And pin it so that it's visible on the entire screen, sir. Okay. All right. So, perfect. Thank you, sir. All right. So, we were discussing about maps. So, maps में हमने कितने components discuss किए? अगर देखा जाए तो 4 components हैं, ठीक है? World, Indian, then places in news, and चौथा component जो भी places UPSC ने पूछे हैं the past year questions, वही places को हम और डेप्थ में पढ़ेंगे. वो साइट हो सकती है, वो जगह हो सकती है, वो रिवर हो सकती है. तो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक अलग सब्जेक्ट की तरह पढ़ सकते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने वर्ड दे दिया, कोई जगह का नाम दे दिया, ठीक है, सपोज मोजाम्बिक दे दिया, या उन्होंने पूछ लिया विच आर द सराउंडिंग countries of say Uruguay or which are the surrounding countries of say Mediterranean Sea. तो वो मेडिटेरेनियन सी को तुमको पक्का पढ़ के जाना है, ठीक है. मेडिटेरेनियन सी वैसे भी एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. तो यू विल नोटिस दैट एवरी 2 or 3 years दे रिपीट मेडिटेरेनियन सी. तो क्या हो जाता है, मैप तो बहुत बड़ा है, वी डोंट नो कि हम पूरा वर्ल्ड मैप पढ़ भी लेंगे, इंडिया मैप पढ़ भी लेंगे, तो हमको क्या रिटेंशन है उसमें से, कितना कॉस्ट बेनिफिट है. बट अगर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर कर लिया तो प्रीवियस ईयर का तो पक्का रिपीट होता है, ठीक है. तो हम मैप बेस्ड क्वेश्चंस में 4 चीजों को देखेंगे. फर्स्ट योर बेसिक इंडियन मैप, पूरा पॉलिटिकल, फिजिकल, एवरीथिंग. सिमिलरली वर्ल्ड, पॉलिटिकल, फिजिकल, एवरीथिंग. देन प्लेसेस इन न्यूज विच इज वेरी ट्रेंडी फॉर दीज ईयर्स. और उसमें क्या होता है कि प्लेसेस जब हम पढ़ रहे हैं ना मैप, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स, ये तीनों के प्लेसेस ओवरलैप होते हैं. इट्स लाइक अ वेन डायग्राम जहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एज वेल एज जो करंट अफेयर्स वाले प्लेसेस हैं जिसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, तीनों के इंटरसेक्शन पे क्वेश्चन बन रहा है. तो आपका ये तीनों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कोई हिस्टोरिकल साइट आ गई तो आपको ज्योग्राफी में भी फिट होगा, हिस्ट्री में भी फिट होगा, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन कहला सकता है. ऑलराइट. तो प्लेसेस इन न्यूज एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये 4 चीजों को आपको सबसे पहले बहुत ढंग से प्रिपेयर करना है. सो वी विल बी गुड ओवर हियर. Then as you are doing the map over here of India physical, वहीं पर आप कहीं ना कहीं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम भी ओवरलैप करके पढ़ रहे हो, जैसे कि सारी आपकी रिवर्स, सारी ट्रिब्यूटरीज है ना,
फिर माउंटेन सिस्टम्स, फिर माउंटेन में कौन से ब्लॉक है, फोल्ड है। तो भले आपका ये सब नहीं हुआ होगा, अगर आपने फॉर एग्जांपल फ्रेशर ओशियोनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, सोलर सिस्टम सब पढ़ के नहीं, बट इतना तो पढ़ लो अभी के लिए, ठीक है। तो ये बेस्ट आपको करना ही है कॉम्पोनेंट प्रिपेयर। देन दिस क्या कहते हैं आपका, हाँ, इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज वाले हो गए, ठीक है, और पॉपुलेशन वगैरह, ये सारी जो टॉपिक्स है हम लोग और डेप्थ में सारे टॉपिक्स के नाम देखेंगे। क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, मैप हम समझ गए, मैप हमको कितने डेप्थ में पढ़ना है, चारों मैप्स को अच्छे से करना है, एंड इट वोंट टेक टाइम, यू कैन जस्ट गो एंड लुक अप ऑन यूट्यूब, बिकॉज देखो इंडिया मैप, वर्ल्ड मैप स्टैटिक एक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट तो आप वो करना ही है। तो बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री में आपको रिसोर्सेस मिल जाएंगे जहाँ पर आपको इंडिया वर्ल्ड मैप अच्छे से पढ़ा देंगे, लाइक यू नो आप लिटरली 4 घंटे 5 घंटे मैराथन में आपको पूरा मैप हो जाए। तो उसको क्या करना है, वो मेमोरी वाला काम है, इट हैज टू बी डन। फोटोग्राफिक आपको एक मेमोरी डेवलप करना है, तो आप उसको रिपीटेडली देखेंगे, 3-4 बार आप उसको देखेंगे तो ही आपको याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट जितने भी करंट अफेयर्स वाले प्लेसेस वगैरह, उसको कंपाइलेशन आप उठाएंगे, वो पढ़ेंगे। फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। फिर जो करंट अफेयर्स में प्लेसेस है, अभी आपको समझ आ गया कि यूपीएससी इज आस्किंग बॉर्डरिंग कंट्रीज, तो आपको जाकर निमोनिक्स खुद से याद करने होंगे, यू नो हैव टू मेमोराइज बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ दिस, तो उसके आपको ट्रिक्स टेक्निक से, निमोनिक्स से आपको ये सारा मेमोरी में फिट करना है। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्लाइमेटोलॉजी। सेम रिवर्स का भी आपको उसी तरह से प्रिपेयर करना है, पूरा ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी आजकल वो लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड वो स्टैटिक एरिया आप 4 घंटा 3 घंटा वहां से पढ़ ले, और प्लेसेस इन न्यूज आप 2-3 पीडीएफ्स में भी आपके साथ शेयर करूंगी, इस साल के प्लेसेस इन न्यूज के, आप वो पढ़ ले, और उसके साथ साथ आप कुछ मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कुछ नोट्स हैं, नॉट कंप्लीट, जितने हैं उतने मैं आपको शेयर कर दूंगी, बाकी आप खुद से भी चैट जीपीटी में डालकर बना देंगे। ओके, तो वो साइट्स वाले, या आपने जब देखा है कि ये मैथ्स पर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो वाले एरियाज को आप और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स, वो ये 2 दिन हम ज्योग्राफी लेने वाले हैं, आज और कल, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम कल डेप्थ में भी देख लेंगे, ठीक है। कुछ अभी दिखा दूंगी, कुछ कल। अब क्लाइमेटोलॉजी पे आ जाते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में हमको क्या करना है, क्लाइमेटोलॉजी में बेसिकली देखो आपकी, बिफोर आई जंप इनटू क्लाइमेटोलॉजी, मैं आपको एक बुक इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, इफ यू ऑल नो इट, आई डोंट नो। there's one book called as G.C. Leong. Okay, G.C. Leong एक रेफरेंस बुक है। पहले तो आपको एनसीईआरटीज पढ़ना है, उसके अलावा आपके सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, एक जीसी लियोंग करके बुक है। नॉट अ कंपल्सरी रीड, बट इफ यू कैन रीड इट इट्स गुड, बिकॉज यहाँ पर कुछ टॉपिक्स बहुत उन्होंने सिस्टमैटिकली बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से दिए है। तो ऑफकोर्स आपके 2 रिसोर्सेज ज्योग्राफी के लिए, सबसे पहले तो आपका 6 to 12 एनसीईआरटी फाउंडेशन है। अगर आपने ज्योग्राफी के लिए, अगर कोई एकदम फ्रेशर है, इफ यू हैव रेड ओनली एनसीईआरटीज फ्रॉम 6 to 12, इट्स गुड। ओके, एंड इफ यू हैव वेरी लेस टाइम, देन यू हैव टू डू एटलीस्ट 11th and 12th। 11th की 2 बुक्स है, 12th की 2 बुक्स है, ठीक है। तो ये आपको करना ही है, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम हियर। एंड फॉर सम एरियाज जीसी लियोंग इज वेरी गुड, सो जीसी लियोंग इज लाइक एन एडेड। तो जीसी लियोंग में ये क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट बहुत अच्छे से दिया है, जो वर्ल्ड की क्लाइमेटिक जोन्स है, ठीक है। और मैं आपको एक इसके साथ एक यूट्यूब लेक्चर सीरीज सजेस्ट करूंगी, आई एम जस्ट सजेस्टिंग, आप वो देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है, जिसमें ये अगेन ये पूरा क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप 3 काम प्रायोरिटी पे कर लेंगे, मैप, ठीक है, और ये इंडियन ड्रेनेज सिस्टम और क्लाइमेटोलॉजी। इसके लिए भी आपको क्या करना है, ऐसे ही कोई मैराथन लेक्चर देख के मैप्स स्टैटिक वाले कर लो। पीवाईक्यूज का आपको वो करना है, पीवाईक्यूज तो डेफिनेटली आपको करना है, और जो प्लेसेस इन न्यूज 2-3 कंपाइलेशंस मैं शेयर कर दूंगी, वो भी आप देखेंगे, और क्लाइमेटोलॉजी के आप एक लेक्चर देख लेंगे, उससे आपका ये हो जाएगा। तो ये 3 काम, लाइक लिटरली इफ यू डिवोट 4 आवर्स हियर, फॉर 5 आवर्स 5 आवर्स 5 आवर्स 15 आवर्स का आपका ये काम है, एक एक दिन में एक एक काम आप निपटा लो, और अच्छा कॉस्ट बेनिफिट है, यूपीएससी में भी, जामिया आरसीए में भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। Okay, now we have discussed the core areas. Now let's come to the other areas. Other areas में क्या क्या है देखिए, ये 3 components को आप साथ में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर, सॉइल, वेजिटेशन, ठीक है। एग्रीकल्चर, वेजिटेशन, सॉइल, जैसे मैं इन्वायरमेंट में आपको बोल रही थी, साइंस एंड टेक में बोल रही थी, ये सब ओवरलैप हो जाता है, ठीक है।
तो सॉइल्स का भी आप एक पीडीएफ एक टेबल अप्रोच फॉलो करेंगे, सारे सॉइल्स का कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे। सॉइल्स पे भी बाकायदा यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्लैक सॉइल पे पूछा है, एलयूवियल पे पूछा है, कई बार कहाँ मिलता है सॉइल, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेगा, यूनिक फीचर, या वो कहाँ मिलता है वो पूछ लेंगे वो लोग, ठीक है। सो सॉइल एंड देन वेजिटेशन उससे इंटरलिंक्ड है, एंड एग्रीकल्चर। तो दिस इज ऑल्सो समवट 8+4+2, मतलब वही 10-12 क्वेश्चन ये पूरे तीनों कंपोनेंट से बन जाते हैं। तो हमने हाई वेटेज टॉपिक्स देख लिए। अब एक यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है वाटर रिसोर्सेज पे, मैं आपको अभी वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ बेसिकली, और लेट मी सी इफ आई गेट एन एनसीईआरटी स्नैपशॉट, आई विल शो यू दैट। यूपीएससी लव्स आस्किंग के what is the water distribution on earth. 2 times they have repeated, 2 to 3 times directly indirectly they have repeated this question. Please note and please memorize this fact. There are certain obvious facts that you need to memorize. Okay, one of this very favorite fact is this water resources का favorite fact कि आप देख लो, ये एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ। ठीक है, तो कितना पानी आपका ओशंस में है, कितना पानी आपका रिवर में है परसेंटेज वाइज, कितना पानी आपका सीज में है, और कितना आपके ग्लेशियर्स में है। ओके, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है परसेंटेज वाइज। ठीक है, और सेकंड वन इज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए, अगर एग्जैक्ट परसेंटेज वाइज भी नहीं पता हो तो ये 2 से 3 बार रिपीटेड पीवाईक्यू है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा अब तक, मैप देखा, ड्रेनेज इंडिया की रिवर्स देखी, क्लाइमेटोलॉजी उसके लिए मैंने आपको सोर्स बताया जीसी लियोंग, उसकी बस एक वीडियो लेक्चर सीरीज है, 3-4 घंटे में निपट जाएगा। एग्रीकल्चर वेजिटेशन सॉइल ये आपको साथ में पढ़ना है, एंड देन वाटर रिसोर्सेज जो वर्ड लिखा है ना उसमें यही फैक्ट 2 से 3 बार उन्होंने पूछ लिया। ओके, देन बायोजियोग्राफी ये सब ये मॉर्फोलॉजी है, आपकी वॉइस ओशियनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक, एक मिनट, अभी आ रही है वॉइस, क्लियर है अभी? कैन यू यस मैम। मी? ओके, ठीक है, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन। होप अभी भी विजिबल और क्लियर है सब कुछ, ठीक है। जस्ट गिव मी, दिख रहा है आप लोगों को, एंड इज माय वॉइस क्लियर? Yes, ma'am. ओके, Clear. ठीक है, ओके, या सो द अदर टॉपिक्स लाइक ओशियनोग्राफी, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देन जियोमॉर्फोलॉजी, फिर वर्ल्ड का ड्रेनेज सिस्टम, वर्ल्ड का इकोनॉमिक ज्योग्राफी। वर्ल्ड का ड्रेनेज सिस्टम तो वही वर्ल्ड के मैपिंग में आप कहीं ना कहीं देख लोगे। वर्ल्ड का इकोनॉमिक ज्योग्राफी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो मेंस में पूछते हैं वो ज्यादा। ये फिजियोग्राफी, देन अर्थ एंड सोलर सिस्टम, ये सारे जो स्मॉलर टॉपिक्स है जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगेगी, वो सब आप अलग से आप स्ट्रैटेजी रखिए ज्योग्राफी प्रिपेयर करने की। बुक्स का हमने ऑलरेडी देख लिया, 6 to 12 इफ यू हैव टाइम, इफ यू डोंट हैव टाइम देन एटलीस्ट 11-12, जीसी लियोंग अगेन व्हेन यू हैव टाइम। सो अगर हम और डेप्थ में जाए और ग्रैन्युलर टॉपिक्स के नाम बस देखे क्विकली, तो मॉनसून के ऊपर बहुत यूपीएससी पूछता है, राइट। मॉनसून, इंडिया इज इंडिया एक मॉनसून वाले बेल्ट में ही आता है, साउथ वेस्ट मैकेनिज्म पे। फिर एल नीनो, ला नीना, ये जो ऑड या एक्सेप्शनल चीजें होती है, राइट, इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। तो एल नीनो, मोडोकी, ऐसे सब, एल नीनो, ला नीना, और क्या है बताइए अगर किसी को पता है। इंडियन ओशन डाइपोल, ये सारे यूपीएससी पूछता है। मैडियन ओशन, एमजेओ करके, मैडियन जूलियन ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये सब आपको जब आप मानसून पढ़ रहे हैं तो मानसून का बेसिक तो मैकेनिज्म पता होना चाहिए, उसके साथ साथ जहाँ ऑड एक्सेप्शनल मैकेनिज्म है वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। देन रिसोर्सेज तो जैसे हमने देखे, डिपेंड्स आप कौन से रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, लैंड और इंडस्ट्रियल वाला, एग्रीकल्चरल सॉइल, ये पूरा एक साथ कंपोनेंट पढ़ेंगे। तो ये एक रैंडम जस्ट एक पीवाईक्यू इंसाइट है,
पूछता है, पॉपुलेशन, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के कॉन्सेप्ट पे सवाल आ जाता है, क्लाइमेटोलॉजी तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं, क्लाइमेटिक रीजन्स पे पूछता है, मैपिंग तो उसका फेवरेट है, ठीक है। फिर जीसी लियोंग क्यों अच्छी है, जीसी लियोंग में थोड़े बेसिक कंसेप्ट अच्छे हैं, क्लाइमेटोलॉजी, वर्ल्ड क्लाइमेट बहुत अच्छा दिया है मेन तो, वर्ल्ड क्लाइमेट का उन्होंने, और वो जब मैं आपको यूट्यूब यहीं पर लिख देती हूँ, देयर इज वन चैनल नया सवेरा, उस पर आप जाकर, मैं उसका प्लेलिस्ट भी भेज दूंगी, उस पर आप जाकर जीसी लियोंग का समरी देख सकते हैं, ठीक है, जीसी लियोंग समरी और जीसी लियोंग एटलीस्ट क्लाइमेटोलॉजी पार्ट, ठीक है, वो आपका हो जाएगा। इट इज लिटरली अ टास्क ऑफ 3 to 4 hours, 2 hours, 1 hour to watch, 1.5 hours to watch, 1.5 hour or 2 hour to watch, and to memorize you will require, depending on your speed, 4 to 5 hours. तो ये आपका पूरा काम हो जाएगा, alright? Then हम लोग आ जाते हैं अब बेसिक जाके, ये नया सवेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी, तो आप ये आज ही सारा ट्राई कीजिए, जो जो हो सकता है कंप्लीट करने। अब जब हम लोग रिवर्स ट्रिब्यूटरीज में भी बात करते हैं, यू नीड टू फोकस ऑन कंसेप्ट्स के, हिमालयन पेनिनसुला रिवर्स की क्या डिफरेंसेस है, लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए, बट दे विल नॉट कंफ्यूज यू। बेसिक आपको एक दोनों सवाल पूछ लेते हैं, कहाँ रिवर ओरिजिनेट हुई, फिर रिवर के ऊपर अगर कोई नेशनल पार्क है, ठीक है, एनी नेशनल पार्क इज देयर ऑन दिस रिवर, तो वो एक इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है, और सम इम्पोर्टेंट यू नो कुछ भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है वहां पर, कुछ बहुत फेमस एरिया है, तो आप समझ जाओगे कि एंशियंट ओल्ड फैक्ट है, तो वो सब रिवर से रिलेटेड वो लोग पूछेंगे। रिवर का पूरा सिस्टम, जैसे इंडस रिवर सिस्टम, फिर आपका जो क्या कहते हैं डेल्टाज है, तो पूरा रिवर के सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। देन ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का, जैसे हिमालयन पेनिनसुला वैसे ईस्ट वेस्ट का डिफरेंसेस, उनके फीचर्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनके नाम में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कहाँ से वो ओरिजिनेट करते हैं, तो थोड़ा रिवर को हम लाइटली नहीं ले सकते, वी हैव टू डू इट इन क्वाइट डेप्थ। एंड ड्रेनेज, जो इनलैंड ड्रेनेज है, जैसे लूनी रिवर है, वहीं के वहीं ड्रेन हो जाती है विद इन राजस्थान, तो वो सारे क्वेश्चन ही वो पूछ लेते हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरी को मैच करो, वो पूछेंगे रिवर का, और रिवर लिंक टू एनी वेटलैंड और लेक्स, अगर कोई फेमस डैम है, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो रिवर पे स्पेसिफिकली, अगर वो न्यूज में है, ठीक है, तो करंट अफेयर्स का ये वाला एंगल रिवर्स का इम्पोर्टेंट है, तो एनी डैम्स प्रोजेक्ट्स इन न्यूज, तो उसके ऊपर वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स, इसमें मेंस पे भी पूछा है, एंड इवन प्रीलिम्स दे कैन आस्क, ओके। देन यूपीएससी has already asked in this ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, वेस्ट फ्लोइंग, ग्लेशियर, हाँ, रिवर का ओरिजिन कौन से ग्लेशियर से होता है, ये तो बहुत फेवरेट यूपीएससी का क्वेश्चन है। ये पीवाईक्यू जो है ना, ये 2-3 बार रिपीट हुआ है, ये 2 to 3 टाइम्स रिपीटेड एरिया है, तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ने का टाइम मिल रहा है, तो आप बेसिक एक टेबल पढ़ लो जिसमें रिवर लिखा है, उसके ओरिजिन ग्लेशियर का नाम लिखा है, ठीक है, और ये क्या है, कहाँ से मिलेगा आपको, पीवाईक्यूज में जो जो पूछा है वो आपको सारे, वो उतने रिवर्स तो पढ़ के ही जाना है, सारे रिवर पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है। UPSC in previous year questions has asked how many rivers and how many river based questions. You can put it on ChatGPT and generate your notes, or you can yourself solve the previous year questions, and then you can observe कि अच्छा ये अब तो पूरे क्या कहते हैं थीमेटिकली अरेंज्ड आपको PYQ बुकलेट्स मिल रहे हैं, राइट, तो पीवाई के बुकलेट में बस आपको मैपिंग जाना है या रिवर वाले पार्ट में जाना है और सारे क्वेश्चंस वहां से सॉल्व करना है, वही क्वेश्चंस को डाल दो चैट जीपीटी में, कोई भी एआई टूल में, एंड उसको बोलो कि ये जितने भी ये प्लेसेस न्यूज में है या रिवर्स न्यूज में है, उन सब के ऊपर मुझे शॉर्ट नोट बना दो, और उतने ही रिवर्स को आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। दीज आर ऑल लास्ट मिनट ट्रिक्स, मतलब ये तो मस्ट डू है, ठीक है, पूरा तो आप पढ़ के ही जाएंगे, प्लस पीवाई की वाला बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें रिवर ओरिजिन वाला एक मैच द फॉलोइंग उन्होंने 2 से 3 बार रिपीट किया है, ठीक है, तो कुछ याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है कि इंदस ये वाले ग्लेशियर से निकलती है, बोकार्चू ग्लेशियर से, या चेनब जो है वो ये वाले एरिया से निकलती है, रवि जो है यहाँ से निकलती है, मुझे उतना भी याद है, तो मैं एक एमसीक्यू सॉल्व कर सकती हूँ, क्योंकि मेमोरी वाली बात है, राइट। सो हाई प्रायोरिटी गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, ऑल ऑफ दिस जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है, ठीक है, इनलैंड ड्रेनेज ऑफ राजस्थान, जैसे मैंने आपको बताया।
So are we all good till here? Any doubts? JMI यही है, इट्स द सेम स्टोरी नेहा। जामिया में भी आपको यही पूछेगा, बेसिक आपको इंडियन रिवर्स पूछेगा, क्लाइमेटोलॉजी पूछेगा फॉर श्योर, ठीक है। इंडियन रिवर्स यू हैव टू डू, क्लाइमेटोलॉजी यू हैव टू डू, एंड सेम वर्ल्ड ज्योग्राफी यू कैन अवॉइड अ लिटिल, जामिया में शायद इतना ना पूछे, बट प्लेसेस इन न्यूज इवन इफ इट इज वर्ल्ड यू हैव टू नो। So for Jamia, of course, we are discussing both Jamia UPSC overlap only. And whatever I'm saying for UPSC is relevant for Jamia, but again, they can change strategy of paper, setting as per unko kis tarah ke student intake chahiye. But every examiner is going to touch these topics which I'm saying, okay? And this is with evidence only, which I'm saying. All this is by evidence. So they will for sure ask you mapping. For sure they're going to ask you mapping. For sure they're going to ask you places in news, current affairs places in news, okay? For sure they're going to touch climatology, one or two areas. They might go in depth for other areas also, but that depends, okay? तो ये तो मस्ट टू डू आप करके जाएंगे। अब आ जाओ जीसी लियोंग पे। क्लाइमेटोलॉजी मैंने जैसे कहा जीसी लियोंग से आप लोग वहां से कवर कर लेना, एनसीईआरटी भी पढ़ना। अब कुछ और ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स है जैसे जेट स्ट्रीम्स, ये बहुत पूछता है यूपीएससी, ठीक है। अब टाइम नहीं है तो बेसिक साइक्लोन तो पढ़ लो। साइक्लोन दो तरीके के होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। लिटरली यूपीएससी ने ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है, दैट्स इट। बस उनको उतना ही जानना है कि आपको ये दोनों का डिफरेंस पता है कि नहीं। मॉनसून हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। प्रेशर बेल्ट्स वेरी फेवरेट टॉपिक अगेन, लिटरली उन्होंने प्रेशर बेल्ट्स पे 2 से 3 बार क्वेश्चंस पूछ लिया है, ओके। और इसको तो वो लोग डेप्थ में भी जाके पूछ रहे हैं कि यू नो दे आस्किंग मैकेनिज्म्स वगैरह भी। तो इफ यू डोंट हैव टाइम आल्सो डोंट फॉरगेट टू टच दिस। प्रेशर बेल्ट्स विंड्स को कंबाइन करके वो लोग पूछते हैं, ओके। देन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये सब मिसलेनियस टॉपिक्स है। टेम्परेचर इन्वर्जन, क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड्स के ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। क्लाउड्स फॉर्मेशन अलग अलग ऑल्टीट्यूड पे अलग अलग टाइप के क्लाउड्स के टाइप्स है। क्लाउड्स के ऊपर दे हैव आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ओके। नाउ ट्रेंड क्या है? ट्रेंड इफ ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस इज वन कंसेप्चुअल, लाइक डिफरेंसेस जैसे हमने देखा ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन, एंड आल्सो मैकेनिज्म्स, इलैबोरेट मैकेनिज्म्स के मानसून का जो है, क्योंकि मानसून इज इम्पोर्टेंट, तो मानसून का वो लोग अंदर तक जाएंगे कि बच्चे को मैकेनिज्म ऑफ मानसून पता है कि नहीं। देन उनको you know, La Nina, El Nino, Madian Julian oscillation, ये सारे टर्म्स पता है कि नहीं, मतलब मॉनसून के डेप्थ में जाएंगे। साइक्लोन फॉर्मेशन के कंडीशंस, तो अगेन वो लोग कंसेप्ट्स पे जा रहे हैं। लोकल विंड्स पे वो लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। लोकल विंड्स को उन्होंने 2 से 3 बार पूछ लिया है। इसको सिंपल वो लोग मैच तो कॉलम में डाल देंगे, ठीक है। ITCZ फॉर्मेशन, ये सब मॉनसून में आएगा। मॉनसून रिट्रीव, रेनफॉल के टाइप्स, ये पूरा मॉनसून एक इम्पोर्टेंट एरिया ही है, ठीक है। तो ये अगेन सारे कोरियोलिस फोर्स को उन्होंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, कोरियोलिस फोर्स के ऊपर क्या आता है। देन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स वगैरह, जेट स्ट्रीम्स मैंने ऑलरेडी बताया आपको। ओरोग्राफिक रेनफॉल, रेनफॉल मॉनसून अच्छे से पढ़ना है इन शॉर्ट, ठीक है। और वो लोग दोनों पूछ रहे हैं, कंसेप्ट पूछ रहे हैं, अप्लाइड पूछ रहे हैं, तो यू कांट स्किप इट, यू हैव टू डू इट थॉरली। विंटर रेनफॉल चेन्नई में की होती है, नॉर्थ ईस्टर्न काइंड ऑफ रेनफॉल होता है। अरेबियन और बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन्स का डिफरेंसेस पूछ लिया था ग्लोबल वार्मिंग में। साइक्लोन्स जो नाम होते हैं, नेमिंग, हाउ इज साइक्लोन नेम्ड, इस पर उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछा था। देन जो साइक्लोन्स इन न्यूज है, ठीक है, वो कहाँ पर कौन सा है, वेयर वाला, लाइक वेयर विच साइक्लोन, वेयर दिस साइक्लोन हैज अरिजन, वो भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। भी कोई रिसेंट आया है तो कहाँ पर है, और वही है, मतलब अरेबियन सी में है, बे ऑफ बंगाल में है, वैसा होना, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन कंडीशंस वो पहले ही बता दी। इंडियन फिजियोग्राफी में आपका ये पूरा जो इंडिया का है आपको पता होना चाहिए। हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, कोस्टल, रिफ्ट वैली, है ना। माउंटेन में माउंटेन पासिस को आप एक अलग से पढ़ेंगे, माउंटेन पासेस आपका एक अलग से टॉपिक होगा। ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स को आपको एक सेपरेट डिफरेंसेस आपको सारे पढ़ने होंगे, ओके। लैंडस्लाइड प्रोन रीजन्स, अर्थक्वेक जोन्स, अगर न्यूज में है तो यू नीड टू नो फिजियोग्राफिक डिविजन। सो बेसिकली व्हेन यू स्टडी mountains are also important. Mountains में also you need to know this important ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स, हिमालयस, ये तो आपको पढ़ना ही है। एंड देन ब्लॉक माउंटेन वर्सेस फोल्ड माउंटेन, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। फिर ये रेंजेस वगैरह हो गई, इंपॉर्टेंट पासेस। वेस्टर्न घाट्स में अगेन वो लोग जैसे लिंक करके एनवायरनमेंट से पूछते तो बायोडाइवर्सिटी पूछ लेंगे। रीजन फॉर ईस्टर्न घाट्स का डिसकंटिन्यूटी, वेयर इज वेस्टर्न घाट्स इज कंटिन्यूस, ये कॉन्सेप्चुअल एरिया हो गया। दैट दे लास्ट डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप पे आपको मैपिंग पूरा पता होना चाहिए अंडमान निकोबार का, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 to 3 times they have asked this, ठीक है, ओवर पास्ट ईयर्स। तो वो जो एक ऑर्डर ऑफ आइलैंड्स है, और आइलैंड्स को क्या सेपरेट कर रहा है, व्हाट इज सेपरेटिंग, चैनल का नेम, चैनल नेम सेपरेटिंग टू आइलैंड्स। ये वो लोग सिंपल मैच तो फॉलोइंग में डाल देंगे, तो आपको ये नॉलेज होना ही चाहिए। माउंटेन पास, हिमालयन रिवर्स, कोरल आइलैंड्स, कोल्ड ब्लॉक, इसमें मैंने लिख लिया है, ठीक है। देन तो हमने क्या क्या देखा अब तक की, क्लाइमेटोलॉजी वाला देखा, और बेसिक हमने फिजियोग्राफी देखा, ठीक है, और ऊपर हमने रिवर्स देखा। अब लेट्स लुक एट मोर टॉपिक्स, जस्ट वी आर लुकिंग एट टॉपिक्स और दे आर एक्चुअली बीइंग आस्क्ड, ठीक है, सो इट्स नॉट गुड इवनिंग मैम। यस। मैम कॉर्नलिस फॉस के बारे में बताइए, कोरियोलिस थोड़ा फोर्स सा एक इसके बारे कंसेप्ट है में। सिंपल, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स एक पूरा कंसेप्ट है, ओके। इसको हम पढ़ेंगे, इसको ऐसे रैंडम नहीं बता सकते। कोरियोलिस फोर्स इन शॉर्ट अगर आपको समझना है, आप उसका यूट्यूब जी शॉर्ट्स ही देखिए। अगर क्या होता है जब विंड्स जो है फ्लो होती है, राइट, मैं अभी यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकती, तो मैं ड्रॉ करके बताती। व्हेन विंड्स आर फ्लोइंग, ठीक है, इफ दे आर ओके फ्लोइंग, देखो ये दिख रहा है, ये जो एरो है ये राइट की तरफ है ना, ये राइट की तरफ, तो विंड्स या तो राइट डिफ्लेक्ट होगी, जी ठीक है, ये हैशटैग जो है ये ओके राइट का सिंबल है, ठीक है, ये स्ट्रेट, तो ओके विंड अगर राइट में डिफ्लेक्ट होगी या लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगी, दिस इज ड्यू टू सर्टेन विंड फोर्सेस, ठीक है। एंड कोरियोलिस फोर्स मेक्स विंड्स व्हाट डू यू कॉल गो टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर साउथ वेस्ट मानसून की विंड भी देखो, अगर ऐसे डायरेक्शन में आ रही है, अगर कोई विंड ऐसे लेफ्ट नीचे से ऊपर आ रही है, ठीक है, ये वाला ओके आप म्यूट कर लीजिए। बेसिकली दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ विंड, अगर कोई विंड ऐसे नीचे से ऊपर आ रही है, ठीक है, कैन यू सी दिस, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ द विंड, इट इज कमिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दिस डायरेक्शन, ओके। So then that wind will deflect towards the right in the northern hemisphere, and it will deflect towards the left in the southern hemisphere due to, this is due to Coriolis force, ठीक है। तो इसीलिए साउथ वेस्ट मानसून होता है, वो नीचे से आता है और वो राइट की तरफ जाता है, इट विल गो लाइक दिस, ऐसा है, क्या आई कांट ड्रॉ, नहीं तो मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, तो आप इसको जाके थोड़ा पढ़िएगा, ठीक है। ये आपको एक एक कॉन्सेप्ट भी आप क्लैरिटी ले लीजिए, ठीक है। देन रिवर्स, डैम्स, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब तो हम वहाँ पे भी पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट में, टाइगर रिजर्व, रामसार साइट, बट वही ज्योग्राफी से लिंक करके वो पूछ लेगा। पोर्ट्स, मिनरल्स, मिनरल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिमाइंड मी, मैं आपको मिनरल्स पे एक पीवाईक्यू का डॉक्यूमेंट शेयर करना है मुझे, रिमाइंड मी, अगर मैं भूल जाऊँ तो tomorrow I can share this or today, like ये पीवाई जो डॉक्यूमेंट्स है, लेट्स सी अगर टाइम अलाउ करता है तो आज ही देखेंगे, नहीं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स कल देखेंगे। मिनरल्स का जितने भी मिनरल्स यूपीएससी ने पूछे हैं, वो सारे मिनरल्स का एक पीवाई की डॉक्यूमेंट है, कंपाइलेशन है, दैट आई वुड वांट टू शेयर विद यू, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आपने सारे मिनरल्स नहीं किए तो उतने कर लो जितने इन्होंने पूछे। वर्ल्ड मैप में वही सारे चोक पॉइंट्स, आजकल चोक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज वन चोक पॉइंट, है ना। क्या क्या हो रहा है वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस में, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में, कि पीपल आर ब्लॉकिंग दीज एरियाज, जो की स्ट्रेट्स है, की चैनल्स है, जहाँ से वेसल्स पास होते हैं, राइट, और उसको ब्लॉक करके दे आर मेकिंग श्योर कि ऑयल सप्लाई या ऐसे जो पेट्रोल वगैरह जो है वो सारा दिक्कत हो जाए, like the supply chain gets disrupted, right? So due to the war, choke points are again very important for this year. डेजर्ट्स का फॉर्मेशन, डेजर्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करो। डेजर्ट्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है, एक हॉट एक कोल्ड। अब हॉट एंड कोल्ड में उसका मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन, और ये इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, एंड एग्जांपल्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओशन करंट्स, सारे ओशन करंट्स का एक मैप होता है, ठीक है। ओशन करंट्स भी बहुत हॉट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। कॉन्फ्लिक्ट रीजन, कंट्रीज इन न्यूज, जैसे मैंने कहा था, दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्लेसेस इन न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। देन पीवाईक्यू ट्रेंड, वही प्लेसेस इन न्यूज, मैचिंग द लोकेशन, मरीन रीजन, स्ट्रेट ओशंस के ऊपर क्वेश्चन, बॉर्डरिंग कंट्रीज, जैसे मैंने कहा, है ना।
ये आपको कैसे याद रख करना है, यू हैव टू यूज सर्टेन निमोनिक्स एंड देन मेमोराइज इट मेमोरी टेक्निक से। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है ओनली निमोनिक्स का, रिमाइंड मी टू शेयर दैट आल्सो विद यू। उसमें मतलब एक मिसलेनियस है वो, ठीक है, उसमें सारे जितने भी निमोनिक्स है वो है, ठीक है। सो इट्स लाइक अ इजी वे ऑफ लर्निंग। अगेन आई एम सजेस्टिंग दिस कि अगर आप लास्ट मोमेंट पे हो तो नो स्विचिंग रिसोर्सेज, नो मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिसोर्सेज, यूज थिंग्स सिलेक्टिवली, अपने यू नो यूटिलिटी वाइज आप करेंगे चीजों का इस्तेमाल। Then these areas, South China Sea, Black Sea, Arctic route, Strait of Malacca, Hormuz, Bab el Mandeb, Red Sea, Mediterranean Sea, very important. Like इसको आपको inside out पढ़ना है. Then you can add more names over here. जो भी places in news है ना, उसको भी आप इसमें ही very important वाले में डाल देना, ठीक है? तो ये तो आपको करना ही करना है, ये सब आप skip नहीं कर सकते. Then let's come down. इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जैसे मैंने कहा मिनरल्स वाला भी एक पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट आई एम गोइंग टू शेयर। इंडस्ट्रीज, एनर्जी, रिसोर्सेज, पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के ऊपर वो लोग आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये लिंक्ड टू करंट अफेयर्स है, ठीक है। अभी कोई नया पोर्ट आ गया उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। और पोर्ट्स के नेम होते हैं ऑन बेसिस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, तो वो लोग कई बार क्या करेंगे, वो वैसा जेनेरिक नेम दे देंगे। और फिर जैसे एयरपोर्ट्स के भी नेम, जैसे राजीव गांधी एयरपोर्ट इज फॉर हैदराबाद, देन छत्रपति शिवाजी इज फॉर मुंबई, जैसे पोर्ट्स के भी कुछ नेम लिंक टू फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, तो वो लोग वैसा कुछ नाम देके पूछ लें। या यू नो कौन से पोर्ट का ये वाला है, क्या कहते हैं, नया बन रहा है, एंड देन दिस विच पोर्ट इज अ कमर्शियल पोर्ट, विच पोर्ट इज अ नेचुरल पोर्ट, विच पोर्ट इज यू नो कुछ उसकी एक यूनिक फीचर हर पोर्ट का, ये वो लोग पूछते हैं। ये कोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। उसमें से अब देखो, अब ये पूरे 4-5 टॉपिक्स है, उसमें से मैंने इसको बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया क्योंकि इस पे क्वेश्चंस है। कोर्स को मैंने हाईलाइट किया, उसमें बता दिया उसमें क्या पूछ रहे हैं, है ना। तो from the list of topics we are seeing most important topics. Similarly over here we saw the most important areas. Then I told you ये again same places in use important, choke points for this year important, desert में क्या important, ये actually important है क्योंकि इस पे सवाल बने हैं, ocean currents of course important, ठीक है। तो वी आर सीइंग कि हमको क्या टॉपिक्स मिस ही नहीं करनी है। अगर आपके पास टाइम भी लिमिटेड है तो आप ये वाले एरियाज नहीं मिस कर सकते, ओके। देन मिनरल लोकेशन, इंडस्ट्री लोकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, थर्मल न्यूक्लियर प्लांट्स का एक मैप है वो भी पढ़ लो। बट ये क्या, वही करंट अफेयर्स वाले पूछेगा, इतना नहीं पूछेगा। गैस पाइपलाइन ये भी जो न्यूज में है, कोई नई बन रही है, ग्लोबल लेवल पे भी अगर कोई नई बन रही है तो वो पूछेगा वो, ठीक है। देन कोल बेल्ट, आयन और रीजन्स, ये सब ये इंपॉर्टेंट है, कोल बेल्ट, आयन और पेट्रोलियम स्टील प्लांट, बट ये मेंस में भी ज्यादा पूछता है, ठीक है। और इसमें पूछ लेगा बट ऐसे पूछेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। एक मल्टीपल स्टेटमेंट में दे लास्ट, मतलब दिस दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू नो कि आपको पता है कि कोल जो है रानीगंज में है, झारिया में है, आयन और जो है वो यू नो कुद्रेमुख में है या बाबा बुडान हिल्स में है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये बॉम्बे पोर्ट में पेट्रोलियम रिफाइनरीज है, गुजरात में है। कुछ स्टील प्लांट्स आपको फॉर श्योर पता होना चाहिए किसको है, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग यू कि ये आपका पूरा इनहेरेंट नॉलेज हो और इसके बेसिस पे स्टेटमेंट्स बना देंगे। अब उस स्टेटमेंट्स को आपको हल करना है, राइट। कोल के वो लोग वेराइटीज भी पूछ लेते हैं, बिट्यूमिनस, एंथ्रेसाइट, तो दीज आर आल्सो यू शुड नो। इनलाइन वाटरवेज का भी वो लोग एक स्टेटमेंट डाल देंगे मल्टीपल स्टेटमेंट में। मेजर पोर्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस किए, ओके। देन रेयर अर्थ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट रेयर अर्थ के सारे आपको नाम नहीं याद करने, बेसिक उसके की फीचर्स वगैरह पता हो तो काफी है, ओके। लिथियम के लोकेशंस पूछ लिए थे उन्होंने, एबीसी, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड कोलंबिया, ये साउथ अमेरिका में मिलता है, एबीसी ट्रायंगल बोलते हैं। नेचुरल गैस का ग्रेड, ओके। जस्ट 1 मिनट। I hope my screen is visible now, ठीक है, ओके। सो लिथियम लोकेशंस, ये जैसे एबीसी ट्रायंगल है, ये उन्होंने पूछा था, साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा मिलता है। नेचुरल गैस पोर्टलेट डेवलप
डेवलपमेंट। फिर एग्रीकल्चर का आता है, एग्रीकल्चर तो हमको पता ही है, एग्रीकल्चर में स्कीम्स पूछ लेता है, सॉइल्स पूछता है, राइट। और इंडिया प्रिडोमिनेटली एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी, राइट। और मानसून इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसलिए मानसून भी इतने क्वेश्चन उस पे से बनते हैं। थीम एग्रीकल्चर इज लिंक्ड टू अस, लाइक अ लॉट और मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज इनटू फार्मिंग, तो इसमें एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। देन सॉइल और क्रॉप का रिलेशन, ये वाला सॉइल के हिसाब से वाला क्रॉप है, विच इज अ वाटर गजलिंग क्रॉप, शुगर केन। तो शुगर केन का क्वेश्चन पूछते हैं, लिटरली इतना ही पूछा कि जो सबसे ज्यादा पानी गजल करता है वो उनका फोकस था शुगर केन, ठीक है। इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन पे मेंस में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसमें तो यही बेसिक पूछता है मैकेनिज्म्स के, इरिगेशन के क्या फायदे हैं, वैसा क्रॉपिंग सीजन्स, खरीफ, रबी एंड जायद, इसके ऊपर वो क्वेश्चंस पूछ लेता है, ये जो क्रॉप है खरीफ है कि रबी है। तो ये एक स्टेटमेंट में अगेन मल्टीपल स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट ये होगा कि दिस क्रॉप इज अ रबी और अ खरीफ क्रॉप, ठीक है। तो ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये सबको इंटीग्रेट करते हुए यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले भी कहा, इंटीग्रेटेड अप्रोच से सब पढ़ना है आपको, यू कांट गो एंड सेम गोज फॉर जामिया, लाइक दे विल नॉट एक्सपेक्ट यू, इसलिए यू नीड टू बी फुली प्रिपेयर्ड, ऐसे हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, इसलिए आपका सब कुछ होना चाहिए और इसमें से ये तो पक्का होना चाहिए। सो राइस वीट कंडीशंस, राइस वीट को उगने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए, ये उन्होंने मेंस में 2-3 बार पूछ लिया है राइस वीट के ऊपर, ठीक है। ये उनका फिक्स्ड क्वेश्चन होता है राइस वीट पे। टी, कॉफी, रबर कौन से स्टेट में ग्रोथ है, लिटरली उन्होंने लास्ट ईयर या लास्ट ईयर पूछा था, और लिटरली बच्चों का ये रॉन्ग गया था, क्योंकि इतना पढ़ते हैं यही बेसिक ही भूल जाते हैं कि टी कहाँ ग्रो होता है। तो टी कौन से स्टेट्स में ग्रो होता है, ये उनका बेसिक क्वेश्चन था। ऑयल सीड्स के बारे में, और एमएसपी वाले जो क्रॉप्स हैं वो हमने वहां पे भी देखा था, एनवायरमेंट वगैरह में भी देखा था कि एमएसपी वाज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो ऑयल सीड्स, एमएसपी क्रॉप्स, इरिगेशन टाइप्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के एरिया, पल्स, मिलेट, कॉटन, कॉटन पे भी वो लोग बहुत पूछते, ब्लैक सॉइल पे 2 बार क्वेश्चन पूछा है, ब्लैक सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। इट हैज सेल्फ फ्लावरिंग नेचर, ये किसमें, ये एनसीईआरटी 12th स्टैंडर्ड में दिया है, बेसिक फैक्ट पूछ रहे थे। तो आपने अगर बेसिक एनसीईआरटी भी ईमानदारी से, टी कहाँ ग्रो होती है, ब्लैक सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये भी अगर आपने बेसिक ईमानदारी से पढ़ा है और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया, यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है, ऐसे आपके 2-2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। देन वही जैसे सूटेबिलिटी, ड्रिप इरिगेशन, मिलेट्स वगैरह के ऊपर, प्लांटेशन क्रॉप्स आपको पता होने चाहिए, राइट। फिर वो भी पूछ रहा है क्या कहते हैं, कौन से क्रॉप्स जो है वर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेस्ट क्रॉप्स, foreign crops that were introduced into India, crops introduced into India by which country and whom, like कौन लेकर आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल बनानास किसने लेकर आ गए, या कॉफी कौन लेकर आया, ठीक है। तो ये वाली चीजें भी वो पूछ रहा है आजकल, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों को लिंक करके। देन जियोमॉर्फोलॉजी वाला आपको पता होना चाहिए, रॉक्स रॉक्स के 3 टाइप है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, ये तीनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, और डिफरेंस लिटरली इस पे क्वेश्चन बन रहा है, डिफरेंस और टाइप्स पे। एग्जाम्पल कुछ नहीं तो एक टेबल रॉक्स का डिफरेंस का पढ़ के जाना, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ। वोल्केनोज में ऑलरेडी बता दिया आपको, वोल्केनोज पढ़ना है आपको, साइक्लोन्स पढ़ना है, दोनों भी पढ़ना है। अर्थक्वेक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिटरली अर्थक्वेक्स के फीचर्स, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू नो बेसिक्स, ओके। रिसेंट का अर्थक्वेक है वो तो डिफरेंट है, बट अर्थक्वेक कैसे फॉर्म होता है, राइट, कौन सी वेव्स होती है, टाइप्स ऑफ वेव्स पे लास्ट टू लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन, ठीक है। वेदरिंग लैंडफॉर्म, प्लेट टेक्टोनिक्स आल्सो इंपॉर्टेंट। कंसेप्चुअल एप्लीकेशन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन में आपको ऑलरेडी बोल दी, ये जो है ना लैंड फॉर्म्स, डेजर्ट्स, ग्लेशियल कास्ट ऑफोग्राफी, ये इतने नहीं पूछ रहा है, लेट्स बी ऑनेस्ट, ये थोड़े बहुत पूछ रहा है, बट जो लैंड फॉर्म वाला जो चैप्टर है ना, वन ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, बट लैंड फॉर्म इज बिग चैप्टर, ठीक है, बिग चैप्टर बट लो यूटिलिटी। बट ऑफ कोर्स आई वुड से कि नॉट लो, आई वुड नॉट से लो यूटिलिटी, बट इंटरस्पर्स्ड क्वेश्चन, ठीक है। So basically very rare they are asking, but rare questions in UPSC. But in test series they are going to ask you. Test series maybe also in RCA they can ask. ठीक है? But in test series RCA they can ask. Because there they want to check आपने कितने अच्छे से NCERT पढ़ी है कि नहीं.
तो इसमें आपको बस अगर याद भी रखना है तो आपको बस कीवर्ड्स और वो कौन से टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है वो आपको याद रखना है, दैट्स इट। ठीक है। कन्वर्जन बाउंड्री, डाइवर्जन बाउंड्री, उधर क्या होता है, कन्वर्जन बाउंड्री इस क्या कहते हैं, डाइवर्जन बाउंड्री, कन्वर्जन बाउंड्री के डिफरेंसेस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कोल्ड वर्सेस ब्लॉक माउंटेन, सुनामी, सुनामी के ओरिजिन्स, ये जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। अब ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी वाला आपका पूरा एक चैप्टर है, उसमें ओशन करंट्स का मैप एक पढ़ लो, एक मैप चिपका दो अपने फोन की स्क्रीन पे, रखो 4-5 बार देखो, यू विल बी एबल टू मेमोराइज ओशन करंट्स में। देन यू नीड टू नो व्हिच इज अ हॉट वर्सेस व्हिच इज अ कोल्ड करंट। ठीक है। एंड सम गुड फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स और इम्पोर्टेंट कुछ लैंडमार्क है उसके हिसाब से। कोरल रीफ्स कहाँ पर मैक्सिमम होते हैं, कोरल्स को क्या कंड्यूसिव कंडीशन लगता है टू ग्रो। ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने लिटरली क्वेश्चन पूछा है, कंड्यूसिव कंडीशंस फॉर कोरल्स टू ग्रो। अब ये दोनों में आता है, एनवायरनमेंट में भी आता है, ज्योग्राफी में भी आता है, तो फॉर श्योर इंपॉर्टेंट एरिया। सैलिनिटी, टाइड्स, एल नीनो, मरीन रिसोर्सेज, इंडिया में कौन से मरीन रिसोर्सेज है ना, वो सारे पूछ लेगा। देन फिशरीज, कोरल ब्लीचिंग, कोरल्स के बारे में एक तो उनका क्या कंडीसिव कंडीशंस है, और दूसरा आजकल वो दिस इज अ इमर्जिंग ट्रेंड दैट ड्यू टू climate change corals are being bleached. So then what are the causes of restoration, what are the causes of bleaching and what are the solutions? Solution is coral restoration. तो ये current affairs based topic था, तो ये उन्होंने पूछ लिया। तो corals again important। अपवेलिंग एक फिनोमिनन है, क्या होता है उसमें, ये उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो ये सारे ओशन करंट्स के नाम है, कुछ ओशन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम, पैप्रिडोर, हम्बोल्ट, कुरोशियो, और ये सब आपको पढ़ने हैं। ईईजेड तो उन्होंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था। ये पूरा उन्होंने लिटरली एक मैप है आपका, 12 किलोमीटर्स, देन 24 किलोमीटर्स, देन उतना एरिया आपका टेरिटोरियल एरिया है, देयर इज वन मैप, वो मैप आपको याद होना चाहिए। ऐसे ओशन करेंट्स का एक मैप है, वैसे ईईजेड का एक मैप है, यू हैव टू मेमोराइज इट, एंड उसके ऊपर लिटरली क्वेश्चन बनते हैं। ओके। कोरल रीफ ऑलरेडी आई टोल्ड यू, कंडीशंस, अपवेलिंग पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, वार्म कोल्ड करंट पे पूछा है। नेचुरल वेजिटेशन, जैसे मैंने कहा क्लाइमेटोलॉजी भी जीसी रेंग से करो, वैसे नेचुरल वेजिटेशन भी यहाँ से पढ़ना। दोनों का है, वर्ल्ड का है एज वेल एज इंडिया का है। इसका भी एक टेबल वाला अप्रोच फॉलो करना है आपको। एक टेबल बना लो, उसमें सारे फॉरेस्ट के टाइप्स लिखो और उसके एक एक फीचर्स लिखो और एक एक एग्जाम्पल लिखो, 2-3 पेज में ये आपका हो जाएगा। तो यू नो कि एवरग्रीन में, डेसिड्यूज में, दे हैव आस्क्ड ट्रॉपिकल एवरग्रीन और डेसिड्यूज का डिफरेंस, एंड स्पीशीज कौन सी किस में आती है, दे लव आस्किंग फॉर दिस। फॉन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स दे लाइक आस्किंग। ओके। माउंटेन फॉरेस्ट, ये सब उनका फेवरेट एरिया है, फॉन फॉरेस्ट। फिर वेजिटेशन को आपको लिंक करना है एरिया, रेनफॉल, क्लाइमेट से। ठीक है, आर यू ऑल गुड टिल हियर? ठीक है, ग्रेट। सो नेक्स्ट सॉइल, सॉइल्स पे आ जाओ। सॉइल्स में भी देख लो, जैसे मैंने कहा ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, ये सारे टाइप्स ऑफ सॉइल्स है, इसमें से ब्लैक सॉइल, कोई भी सॉइल का यूनिक फीचर, तो ब्लैक सॉइल इज सेल्फ प्लाविंग इन नेचर, तो इसलिए उन्होंने पूछा। इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, देन लेयर्स ऑफ सॉइल। ठीक है, OABC, ये 3 लेयर्स होते हैं वो। देन वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम, जैसे इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम से वर्ल्ड का भी पढ़ना है, उसमें सारे नाइल, अमेजोन, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो तो पढ़नी ही है। ठीक है, रिवर को आपको कंट्री से मैच करने बोलेगा। देन कई बार उन्होंने ये पूछा है, जैसे ये इंडियन ओशन में ड्रेन होती है कौन सी रिवर, जम्बेजी वगैरह जो साउथ अफ्रीका की रिवर है, वो इंडियन ओशन में ड्रेन होती है, तो दैट दे हैव आस्क्ड लिटरली के कहाँ ड्रेन होती है। ओके। देन वर्ल्ड इकोनॉमिक, जो डैम्स वगैरह अगर कोई इंपॉर्टेंट है, कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, नेविगेशन, ये सब वो लोग कुछ। वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इंडस्ट्रियल एरियाज, ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, वही कंफ्लिक्ट वगैरह चल रही है, तो ये बेसिक आपको बताना चाहिए। ट्रेड रूट्स, फिशिंग ग्राउंड्स, फिशिंग ग्राउंड्स वहाँ होते हैं जहाँ पर कोल्ड एंड वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट मीट होते हैं। ठीक है ना, इसलिए देखो फिशिंग को वो लोग ओशन करंट से लिंक करके पूछेंगे। तो वर्ल्ड के 2 इंपॉर्टेंट एरियाज है, एक साउथ अमेरिका में, जापान में, जहाँ पर ये कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स मिलते हैं, वहीं पर अपवेलिंग भी होती है। एंड ऑयल, जैसे मैंने कहा मिडिल ईस्ट का ऑयल, नॉर्थ सी, साइबेरिया, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरियाज में सिलिकॉन वैली टाइप, तो वो
अब न्यूज के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस साल के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बायोजियोग्राफी वाला एरिया तो ये बायोम्स, बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट, स्पीशीज, इकोटोन्स, फिर ये तो आप एनवायरनमेंट से ओवरलैप करके पढ़ेंगे ये पूरा एरिया, ठीक है। कि हिमालयस में कौन सी स्पीशीज मिलती है, वेस्टर्न घाट्स में कौन सी मिलती है, सुंदरबंस में कौन सी मिलती है। अर्थ सोलर सिस्टम में ये जो है क्या कहते हैं, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड एज अ कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट। दिस रोटेशन रेवोल्यूशन एज अ कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस इक्विनॉक्स वगैरह ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीजन्स फॉर्मेशन अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइम जोन्स इतना ज्यादा नहीं पूछता है, बट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। एक्लिप्स वगैरह एक बेसिक डिफरेंस पढ़ के जाओ, बिकॉज वो एनसीईआरटी का पार्ट है, कभी भी देखे ना। डे एंड नाइट, इंटरनेशनल डेट लाइन, सीजनल चेंजेस, सब पूछेगा, ठीक है। सो just a quick recap. You can see my screen and just absorb whatever is written. Sipping some water. Monsoon climatology, rivers, agriculture, oceanography, soil vegetation, physiography, current affairs वगैरह, geomorphology, ये सब आपको कोर करना है। तो अभी आपका स्टेप क्या है, एनसीईआरटी पहले पढ़ लो पूरा, ठीक है, अच्छे से। पूरा 6 to 12 टाइम रहेगा। जीसीडी का जो कुछ एरियाज जो बहुत अच्छे से बना दिए वो तो पढ़ो ही वहां से। पीवाईक्यू का मैपिंग कर लो सारा, ठीक है। और वो पीवाईक्यूज में जो जो पूछा है वो अच्छे से करो। और एटलिस्ट को या मैप को आप डेली आपको मेमोरी बिल्ड करना है, ठीक है। और इसके लिए कोई एक रिसोर्स फॉलो कर लो। फिर करंट अफेयर्स से इंटीग्रेट करके आपको साइक्लोन रिवर जो अभी न्यूज में है, प्लेसेस इन न्यूज, ये करंट अफेयर्स से लिंक करके पढ़ना है। तो इट्स बेसिकली यही है कि आपको फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, करंट अफेयर्स तीनों का इंटरलिंकेज। अगेन एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर, सब ओवरलैपिंग एरियाज है। बस आपको ये एक प्रायोरिटी वाले स्मार्ट ऑर्डर में करना है जो मैंने आपको बता दिया। एंड व्हाई दिस ऑर्डर, बिकॉज दैट्स हाउ दे आर आस्किंग, एंड दिस इज बोथ ट्रू फॉर जामिया as well as UPSC, because Jamia will also ask you places in news. They will also ask you Indian rivers. They will expect you to know climatology facts. Okay, so that is the order of preparation. Okay, so if any doubts, I'll address them. Then we'll move ahead and see some documents. Any doubts till here? पूछ लो इकरा। You can ask. Yes, ma'am. Hmm. Is Zambia is asking conflict areas in news and military exercises in news? हाँ हाँ, दे आर आस्किंग दिस, ये वो लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट वाले एरियाज पूछ रहे हैं। Okay, ma'am. Thank you. अब देखो ये मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, और कोई डाउट है किसी को, पूछ लो, फिर देन वी मूव अहेड। एनी अदर डाउट? ठीक है, यू आर फॉलोइंग? इज एवरीवन एबल टू pick up till here? Can I get a thumbs up? Everyone's understanding? Great. ठीक है, you able to appreciate why, what is important, and will you accordingly prioritize? You are benefiting, that's important. Great. Now I will share my screen and show you some good documents. ठीक है, दो तीन चीजें कल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, कुछ अब शेयर कर दूंगी। ये देखो, ये 6 to 12 जो आपके एनसीईआरटीज है ना, see, two things for NCERT you have to remember. One is that NCERTs के जितने भी बॉक्सेस है, मैप्स है, इमेजेस है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, अगर आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का मौका ना मिले तो मिनिमम आपको सारे एनसीईआरटी खोल के उसके मैप्स देखना है। तो अब ये जो कंपाइलेशन है, ये 6 to 12 ज्योग्राफी के सारे एनसीईआरटी के मैप्स एक तरफ 104 पेजेस पे कर रही है, ठीक है। तो ये मैप्स तो आपको देखने ही है, ठीक है। अब हर एक का अप्रोच डिफरेंट हो सकता है। सम पीपल वुड वांट टू, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इफ यू हैव रेफर्ड टू सम टीचर, सम लेक्चर before, please stick to that resource. This is NCERT only, ये कोई नई नोट्स नहीं है, NCERT है।
तो एनसीईआरटी तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन देख सकते हो. But for any other material, be careful before you pick a material because you have to stay with that material for long. Okay. So first prioritize your existing static resource, then go to new material. Okay. Even if I am sharing, I'm being very cautious about it because I want you all to get this very clear in your head. Everyone, this we have discussed in the past also. One material, multiple revisions, not multiple material and limited revision. Okay, because for your memory, it is important one material and usi ko multiple times revise. Okay. So with that precaution note, this is to NCERT, you can refer. ये पूरे NCERT के maps है, देखो, ठीक है? ये देखो, ये पूरा जो जो important maps है NCERT में से, ये continental ocean plates वगैरह, important mountains है, ठीक है? Oceans है, Strait of Isthmus, स्ट्रेट का और इस्थमस का डिफरेंस. लिटरली ये क्वेश्चन पूछ लेगा कोई टेस्ट सीरीज में या इवन आरसीए में पूछ लेगा, ये पूछ लेगा. ये एनसीईआरटी का आपको पता होना चाहिए, है ना? स्ट्रेट इस्थमस का डिफरेंस भी है और एग्जाम्पल भी है, ठीक है? सिमिलरली ये देखो, ये जो मैं आपको बोल रही थी ना, ये वाला फैक्ट, ये पूरी लाइन को आपको एकदम से अपनी मेमोरी में फिट कर देना है. वो आप कोई भी निमोनिक बनाओ, कुछ भी करो, ये पूरी लाइन को याद कर लो. ये अपनी अर्थ है, अर्थ में 97.5% ओशन है, 2.5% फ्रेश वाटर है. ये तो सिंपल फैक्ट हो गया, कितना ओशन है, कितना फ्रेश पानी है. बहुत कम फ्रेश पानी है, ठीक है? अब देखो, मोर देन 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, 29% इज लैंड. ये एक अनदर फैक्ट हो गया. 1 फैक्ट, 2 फैक्ट, ठीक है? देन ये देखो, मोर देन 97% ऑफ वाटर वही है सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज. अब नीचे आ जाओ, नीचे आपको एक ये वाली एनसीईआरटी में, एक और एक एनसीईआरटी में आपको फर्दर डिस्टिंक्शन मिलेगा कि रिवर में कितना है, ग्लेशियर में कितना है, राइट? वो पूरा आपको एक फैक्ट याद रखना है, ठीक है? अब ये देखो, ये अपना इंडिया को नेबरिंग कौन सी कंट्रीज है, विच ऑल कंट्रीज आर नेबरिंग इंडिया, उसमें लैंड बाउंड्री किसकी है और लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसकी है, स्मॉलेस्ट किसकी है, ठीक है? ये पूरा आपको पढ़ना है. देन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, लिटरली उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि इफ यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम केरला टू से असम, कितनी स्टेट्स बीच में आएगी? तो कितनी आएगी, तो आपको ये ऐसा मैप पूरा याद होना चाहिए. लाइक केरला आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो ही आप फिर केरला से यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम केरला टू से अ प्लेस इन असम. और उन्होंने केरला नहीं बोला था, कोटायम, तो यू शुड नो कि कोटायम इज इन केरला. ये कोई जगह का नाम ले लिया. फ्रॉम केरला इन लेस नंबर ऑफ टाइम या कवरिंग लेस स्टेट्स. So Kerala से तमिलनाडु 1, आंध्रा 2, देन ओडिशा 3, वेस्ट बंगाल, देन वेस्ट बंगाल से स्ट्रेट जाते हुए यहाँ पर मेघालय, असम, फिर असम से अगर अंदर कहीं और जाना है तो ये आपको एक मैप का इतना क्लियर पिक्चर होना चाहिए. ओके, इतने अच्छे से आपको मैप आना चाहिए इंडिया का. देन ये पूरा माउंटेन हिल रेंजेस, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ग्रेटर हिमालय, शिवालिक, ग्रेट अरावली, है ना? देन ये आपका क्या है, दिस इज अबाउट योर मेजर सीज एंड लेक्स. ऐसे ही पूछ लेगा ऑरेंज रिवर कहाँ है, एक लिखेगा ऑरेंज रिवर, ऑप्शन में सामने देगा साउथ अमेरिका, अफ्रीका, तो आपको पता होगा कि ऑरेंज अफ्रीका में, ठीक है? तो आपने कहाँ पढ़ा, ये एनसीईआरटी के मैप्स पे आपने थोड़े थोड़े जितने भी मैप्स है आपने उसको अच्छे अच्छे से पढ़ा. ओके, so basically even these maps can be helpful in your preparation. Amazon river, South America, very famous. देन ये मैं आपको बोल रही थी ना, ये एक ही मैप है, इसको अपना डीपी बना लो, जो भी है स्क्रीन सेवर बना लो, याद कर लो. गल्फ स्ट्रीम, और ये देखो इसमें टेक्निक है, जो भी करंट्स हॉट है और कोल्ड है वो आपको अलग से पता होना चाहिए. यहाँ पर जो रेड में है वो हॉट है, वार्म करंट्स है, और जो ब्लू में है वो कोल्ड है. तो जो पोल्स से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, है ना, जो एरो अपवर्ड है, पोल्स से जा रहे हैं इक्वेटर की तरफ, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल से, वो कोल्ड होंगे बिकॉज वो नीचे ठंडी जगह से आ रहे हैं, ठीक है? और जो फॉर एग्जाम्पल इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं, इक्वेटर तो गर्म होता है, तो इक्वेटर से जो ऊपर जा रहे हैं वो हॉट होते हैं. तो ये आपका कंसेप्ट है कि इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं, तो आपको ऐसे एकदम से याद नहीं करना है, बस आप ये याद रखो कि कौन सा करंट कौन से एरिया में है, एंड देन अकॉर्डिंगली विथ लॉजिक ऑल्सो यू कैन फिगर विच इज हॉट विच इज कोल्ड. ओके, देन Amazon basin across which states, ठीक है? ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी का डिफरेंस, ऐसे कीवर्ड्स देखो. ये क्या है, मैंने कहा ना एनसीईआरटी के बॉक्सेस, की टर्म्स, एरियाज. एनसीईआरटी से ही कितने क्वेश्चंस बनते हैं ज्योग्राफी में. ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र,
पूरा बेल्ट। आप ये कोई भी क्या कहते हैं, मैप को आप लाइटली नहीं ले सकते। जैसे हमने देखा ऑरेंज रिवर, ऑरेंज रिवर का छोटा सा फैक्ट था, बट सिंस आपने वहां पढ़ लिया तो आपको वो मेमोरी में था, है ना। अमेजोन कौन से इससे पास होती है, उस पर क्वेश्चन बन गया। देखो सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, इस पे क्वेश्चन बना देगा वो। हॉर्टिकल्चर तो एवोल्यूशन पे बनाता है। फिर ये वाला मैप, इसको भी आप लाइटली नहीं लेंगे। एक तो है कि आप कंसोलिडेट करके एक जगह से मैपिंग पढ़ो, दूसरा है कि आप एनसीईआरटी के मैप्स को भी ऐसे ही रिवीजन के तौर पे या प्रैक्टिस के तौर पे या एक क्विज के तौर पर यू जस्ट कीप रीविजिटिंग दिस, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिजास्टर, भोपाल गैस ट्रेजेडी, वर्ल्ड के आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज, देन ये तो बेसिक है, रेलवे लाइन, रोड लाइन, माइक्रो मैपिंग है, ठीक है। देन आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, केप्रिकॉन कहाँ से पास होते हैं, या आपके मेजर कॉन्टिनेंट्स। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ कहाँ से पास होता है, कौन सी स्टेट से 82 डिग्री 30 मिनट से कौन सी स्टेट से पास होता है, ठीक है। और ये 2933 किलोमीटर्स, ये 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट्स। ये पूरा आपको याद होना चाहिए, एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन बना था कॉन्सेप्ट पे, ये 2933 किलोमीटर्स है और ये जो है ना लंबा वाला एक्सटेंट, ये 3214 किलोमीटर्स है, ठीक है। तो ये क्यों डिफरेंस है, ये कुछ 300-400 मीटर्स का भी, लेफ्ट और राइट। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के फीचर के ऊपर क्वेश्चन बना। आईएसटी कहाँ से पास होती है, ये आपको पता है, लगा लेना। देन हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारे ट्रेड रूट्स वगैरह कॉमर्स के। And this is again about your Himalayas, Hindu Kush, Kunlun mountains. Pamir Knot पे क्वेश्चन था। पूरे माउंटेन रेंजेस को आप एक अलग से ही पढ़ेंगे मैपिंग में। रिवर्स ऑफ इंडिया है ना, नर्मदा, तापी, चंबल रिवर, यमुना। देखो गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये एक क्या कहते हैं, डैम्स के भी कुछ कुछ नाम, चिलिका लेक, महानदी रिवर, कोल्लेरू लेक, नागार्जुना सागर श्रीशैलम डैम के ऊपर कौन सी रिवर पे है, कावरी रिवर। फिर ये देखो ना, एक रैंडम नाम दे देगा, लिंगोनो मक्की रिजर्वोयर, आप बोलोगे कहाँ था कहाँ था कहाँ था, ये एनसीईआरटी के मैप में था, ठीक है। निजाम सागर गोदावरी पे है। तो अगेन ये इन अ डे नहीं होगा, बट अगर आपने एक कोई अच्छा रिसोर्स पकड़ के बैठकर एक साथ मैपिंग पढ़ ली तो आपका हो जाएगा। ये रेनफॉल पैटर्न, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ था, ऑब्वियसली बात है कोस्ट पे होगा, पहले यहाँ पर पानी साउथ वेस्ट हिट करेगा, फिर अंदर जाते जाते कम होगा, है ना। मानसून तो अच्छे से ही पढ़ना है। देखो ये पूरा फॉरेस्ट के ऊपर, फॉरेस्ट को आप अलग से पढ़ोगे, कौन से एरिया में कौन से फॉरेस्ट, डेसिड्यूस, एवरग्रीन, बहुत कंफ्यूज करता है दोनों में। ये सेंसस है, सॉइल टाइप्स, कौन से एरिया में कौन से सॉइल्स है, अगेन रिवर्स। फिर ये अपने क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन, राइस कहाँ पर ग्रो होता है मेजरली, टी कहाँ पर ग्रो होती है मेजरली, है ना, व्हीट कहाँ पर होता है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स, ये जैसे देखो ये आयरन ओर कहाँ है, माइका कहाँ है, माइका के लिए देखो अजमेर, बेवर, ठीक है, रत्नागिरी, गोवा, ये सब आयरन और माइंस है। तो ये भी कई बार पूछ लेता, मिनरल्स का प्लस जो पीवाईक्यू में पूछा है वो डॉक्यूमेंट हम एक देखेंगे। कोल फील्ड्स, so this way this is an entire document. Iron and steel plants can't happen overnight, you will have to give it some time. मैप को एक अलग तरीके से पढ़ो, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप इंडिया का, देन वर्ल्ड का, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव जगह से पढ़ लेना जहाँ पे एनसीईआरटी प्लस एटलस वगैरह सब कवर्ड है, ठीक है। उसी को बार बार रिवाइज करना, वहीं से रिवाइज करते करते उसको एकदम पक्का कर लेना। फिर यहाँ पर आना, यहाँ पर आके देखना अच्छा कुछ छूटा तो नहीं एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी को फिर वो वहां से याद होगा, फिर यहाँ से कुछ एडिशनल आप उसमें ऐड कर लोगे, है ना। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखोगे। देखो जैसे मैं कह रही थी ना आपको, ये एयरपोर्ट्स के नाम, जैसे कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देन ये छत्रपति इंदिरा गांधी नेशनल दिल्ली, छत्रपति शिवाजी मुंबई। तो ये भी कंफ्यूज करने के लिए ये कोई और नाम डाल देगा।
एयरपोर्ट, सी पोर्ट, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, ये तो आपका पूरा लोकेशन ऑफ ट्रेड वगैरह है। कुछ अपना भी आपको क्या कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के काम करना है। अब ये ट्रेड रूट है, इसमें जस्ट एक आपको एक देख लेना है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट एक आइडिया होनी चाहिए कि क्या कनेक्टिविटी है। ओके फाइन, बस एक ऑब्जर्वेशन टैक्ट होना चाहिए, ऑटोमेटिकली यू विल डेवलप द स्किल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया, इस पे भी क्वेश्चन पूछा था वाटर डिवाइड पे एक बार। कैसे देखो ये वाटर डिवाइड है, लेफ्ट फ्लोइंग, देखो कितना यूनिक है ये फैक्ट। वाटर डिवाइड भी कुछ होता है, ये इसको आप ध्यान से गौर से देखो। जैसे इंडिया में दो तरह की रिवर्स, एक ईस्ट फ्लोइंग है, एक वेस्ट फ्लोइंग है। एक है जो अरेबियन सी में जा रही है, एक बे ऑफ बंगाल में जा रही है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है, ये एक आर्टिफिशियल लाइन है, और इसको देखो ऐसे ऐसे किया है, नर्मदा टापी ना। ये सारी रिवर्स जो राइट की है वो यहाँ पर फ्लो हो रही है, और ये लेफ्ट की। तो क्या कर सकता है वो, पहले पहले इनिशियली UPSC used to do this. They will just draw this line and then they'll ask you what this line is. It is a water divide. ठीक है, something like this. वो अभी एडवांस हो सकता है, they can ask you this. They have asked such questions in geography in very like 2000s वगैरह में। वो लोग ऐसे मैप डाल के कुछ ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछते थे, यूपीएससी खुद पूछता था, तो they can ask again. साउथ वेस्ट मानसून है ना। रेनफॉल, रेनफॉल सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सॉइल रेनफॉल वेजिटेशन, ये सब आप पैरेलली पढ़ोगे तो आपका भी एक लिंकेज डेवलप हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये तो पूरा आप उसमें भी पढ़ेंगे क्या क्या एनवायरनमेंट में। फिर यूनेस्को वाले इसमें से है ना, फिर कोई नए ऐड हुए तो वो पढ़ेंगे। अर्थक्वेक प्रोन जोन, विंड एंड साइक्लोन के हजार्डियस एरियाज, फ्लड के हजार्डियस जोन्स, ड्राउट प्रोन एरिया इन इंडिया, है ना। ड्राउट वर्सेस फ्लड दोनों पढ़ेंगे साथ में। देन ये रिंग ऑफ फायर जो मैं बोली ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर, उसका लोकेशन क्या सिग्निफिकेंस है। एंड अगेन दिस इज द सेम थिंग, ये प्लेट्स है और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे छोटे छोटे प्लेट्स के नाम भी कभी वो डाल सकते हैं, नस्का प्लेट, कोकोस प्लेट, फिर ये पूरा मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, ये तो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देन हाँ, इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, लिटरली ये मैप पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, और ये कहा था एनसीईआरटी में था। तो दिस इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में क्या है ये सब क्या है, आइसोबार्स, आइसोबार्स आर लाइंस कवरिंग द सेम टेम्परेचर। तो उन्होंने ये क्वेश्चन था कि जो लाइंस है दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ। सो लाइंस विल शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ मतलब क्या, ये टेम्परेचर जो है इनका बढ़ जाएगा घट जाएगा। और बेसिकली ये लैंड है और ये ओशन है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका है और ये ओशन है, ठीक है। तो आप देखोगे कि लैंड पे टेम्परेचर मोर और लेस स्टेबल है, ठीक है, विजिबिस ओशन में फ्लक्चुएट हो रहा है। ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, आप इसको आप अपने लेवल पर खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू हैव टू रीड इट बाय योरसेल्फ एंड गेट दैट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ओके। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू डिटरमिन आपका। अगर यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लैंड में मोर और लेस आइसोबार्स आर स्टेबल एंड on the ocean part they fluctuate, that is because of the property of water. Water has a very high specific heat capacity, ठीक है, वो भी आपको लिंक करके पूरा पढ़ना है। फिर जुलाई में और जनवरी में दोनों ही वेरी होता है, तो आप जाके वहीं से पढ़ेंगे, किसी रैंडम तो नहीं पढ़ सकते। प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन, कोरियोलिस फोर्स कोई पूछ रहा था। द रोटेशन ऑफ अर्थ, ये देखो यहाँ से पढ़ लो, दिस रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस विल अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड, क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही है उसकी वजह से विंड का डायरेक्शन भी वेरी होगा, है ना। अर्थ अपने ऊपर एक एक्सिस पे रोटेट होती है जिससे डे और नाइट डिटर्मिन होते हैं, राइट, रेवोल्यूशन से सीजन डिटर्मिन होते हैं। तब वो अर्थ रोटेट हो रही है, तब क्या होगा कि जब विंड है, विंड जब नीचे से ऊपर आएगी तो विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में रिफ्लेक्ट होगी और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में रिफ्लेक्ट होगी। तो वो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पर है वो, ये देख रहे हो, विंड्स जो है राइट में डिफ्लेक्ट हो रही है, नीचे साउथ में वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगी। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी वगैरह, अगेन ओशन करंट्स,
फिर ये फॉरेस्ट देखो, कभी ऐसे रैंडम पूछ लेगा अटलांटिक फॉरेस्ट कहाँ है, ऑप्शन में दे देगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है साउथ अमेरिका। ईस्टर्न मैडागास्कर कहाँ है, ऑप्शन में दे देगा वही कुछ ऊपर की यूरोप, अफ्रीका, अफ्रीका में है ना। न्यू कैलेडोनिया, मेलेनेशिया, ये अपना ऑस्ट्रेलिया के राइट में जो छोटे आइलैंड्स है उनकी नाम है ना। तो आप सोचोगे कहाँ से आए ये नाम, तो ये एनसीईआरटी में ही थे। अगर आपने थोड़ा मैप्स वाले पीडीएफ को भी टाइम दिया हो तो, और ये जो नीचे के क्वेश्चंस है इसको भी, तो ये हो जाते क्वेश्चन सॉल्व। डेंसिटी ऑफ रोड्स है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल्स। ठीक है, तो मोरलेस ये हमने पीडीएफ गो थ्रू किया है। नोमैडिक हर्डिंग, ये एक दो ट्राइब्स के नाम यहाँ पर दिए, वो ट्राइब्स के नाम पूछ लेता है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इस पे क्वेश्चन पूछता है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के कुछ नाम है देखो, झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, लद्दाख इन इंडोनेशिया। तो ये नाम पूछ लेगा मैच द फॉलोइंग में। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, इसके प्रेडोमिनेंट नाम थे। कहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन, एनसीईआरटी में। इसलिए ज्योग्राफी मतलब एनसीईआरटी फुल मेमोराइज्ड, फुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ओके, मिक्स फार्मिंग, व्हाट इज मिक्स फार्मिंग एज अ टर्म यू नीड टू नो। ठीक है, मिक्स फार्मिंग क्या होता है। डेयरी फार्मिंग, देखो मिक्स फार्मिंग, यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ो। Mixed farming is characterized by high capital expenditure on farm machinery. मतलब मिक्स फार्मिंग में हम अच्छा खासा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, फार्म मशीनरी कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, प्लस एक्सपर्टीज ऑफ फार्मर भी यूज कर रहे हैं। तो मिक्स्ड फार्मिंग इज found in highly developed parts of the world. A person can get confused. They will think mixed farming means maybe doing that dairy, pisciculture. फिशिकल्चर इज फिशिंग, डेयरी, फिशिंग एंड फार्मिंग को लोग मिक्स फार्मिंग समझ सकते हैं। बट मिक्स फार्मिंग क्या है, इट इज द यूज ऑफ मशीन्स प्लस द एक्सपर्टीज ऑफ फार्मर। ठीक है, डेयरी फार्मिंग, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म दे देगा मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। ये दिया भी है उन्होंने, मेडिटेरेनियन एरियाज में कुछ जो पूरा वो एरिया है उसकी कंट्रीज के नाम उन्होंने पूछे थे। विटी कल्चर, वहाँ ग्रेव्स बहुत ग्रो होते हैं, ग्रेव कल्टीवेशन। देखो ट्रक फार्मिंग, रीजन पे फार्मर स्पेशलाइज इन वेजिटेबल ओनली, द फार्मिंग इज नोन एज ट्रक फार्मिंग। इससे सिंपल पूछ लेगा, द डिस्टेंस ऑफ ट्रक फार्म्स फ्रॉम द मार्केट इज गवर्न बाय द डिस्टेंस दैट ट्रक कैन कवर ओवरनाइट, हेंस द नेम ट्रक फार्मिंग। मतलब एक नाइट में ट्रक यहाँ से वहां चीजों को पहुंचा देगा। तो ये फार्म्स जो है वेजिटेबल ग्रो होते हैं यहाँ पर। मार्केट गार्डनिंग, तो ये आपके जामिया आरसीए में भी पूछ लेगा, ट्रक फार्मिंग पूछेगा, विटीकल्चर, तो ये सब एनसीईआरटी से ही आए हैं। ठीक है, ये आपके देखो एरियाज के नाम, व्लादिवोस्टॉक, एसके से एंड हो रहा है। ठीक है, मतलब ये रशिया के एरियाज है। ऐसे भी आप थोड़ा लिंगो से भी आप पता लगा सकते हैं, राइट। ऑस्ट्रेलियन रेलवेज, ये ऑस्ट्रेलिया के एरियाज का नाम दे। कल क्या करेगा वो, लिख देगा ये दे लेगा फॉरेस्ट, या लिख देगा पर्थ, या कालगुरली। कालगुरली लिखेगा, लिखेगा सामने ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। They will ask you to just map the place and the country. Where was Kalgoorlie? It was written in your Australian Transcontinental Railway in your NCRT. ठीक है, मेलबोर्न तो सबको पता होता है। ऐसा कोई कंट्री को कोई प्लेस को, फेमस प्लेस को कंट्री से मैप करके they can ask you in match the column. That's how you have to study this document. वोल्गा वाटरवे, ग्रेट लेक, सेंट लॉरेंस सीवे, डैन्यूब वाटरवे, ये सारे वर्ल्ड के वाटरवेज हो गए। ठीक है, distribution of population. So more or less this is what the NCERT map वाला document है। ये सारे अपने cotton, jute, crops वाले, distribution of sugar cane, है ना, Indus basin, महानदी basin, गोदावरी basin। अब वो लोग क्या करेंगे,
पूछेंगे कि गंगा बेसिन कौन सी स्टेट्स को कवर करता है, गोदावरी, तो इसको आपको पॉलिटिकल मैप के साथ पढ़ना है, राइट? So mapping essentially has to be done from one place, from a good structured lecture series, and then you come back and you read these NCERT maps also in detail to be double sure. This is for your long-term preparation, where metals are found. Okay, so take this exercise seriously. First, do your mapping from a basic resource, revise it if you have already done it, revise it from there, and then you come back and you do NCERT-based math. Okay. So are we all good till here? Okay. Now, what I'm going to share with you, I'm going to share this NCERT maps. Then I'm going to share one places in news document. Okay. Then I'm going to share one PYQ sites. Okay. Then tomorrow, if when time will permit, we will see some previous year questions, and we will see minerals और जो ऐसी थोड़े बहुत जो miscellaneous important topics है ना geography में, वो और हम देख लेंगे. Plus जो additional कुछ है वो हम देख लेंगे. ठीक है? Yes, if you have a mnemonic wala document I have to share. Mnemonic, mineral, mnemonic. ठीक है? And ऐसी जो other miscellaneous, अगर आपको और कुछ याद आता है, you all need anything, you all can ask. Okay? Yeah, all this what I have displayed today I will share. And if you have any more doubts, you can ask. Thank you for this productive session, ma'am. Especially the document that you shared, that seems to be very useful. Can condense a lot of days work within few hours. So thank you very much for that PDF. Most welcome. Now, the good part is you can at least identify that, like the appreciation is important for you to kind of get a hang of how much work you have to condense and what is a smart way of preparation. So, like as Celeb Dali said, like if I'm pronouncing your name correctly, like basically you need to also know ki, now this much work has become easy or this much is, pinpointed I need to do. At least you have clarity of karna kya hai, then you can start doing, right? This one document I wanted to show you, the sites. Basically, this is again, as I told you, geography, history, everything overlap. I told you one document you have to prepare by picking news. This is one handwritten document that was prepared. This is also Sri Shailam was asked by UPSC in one of the previous year questions. Therefore, I need to know 360 about Sri Shailam, or I need to know at least these basic parameters. कि कहाँ पर है state, वहाँ पर कोई famous geographical feature है, वहाँ पर कोई river है, वहाँ पर कोई important fact है. So I need to know that Sri Shailam was an archaeological site. It is in Andhra. Omkareshwar, again an archaeological site. It is in Madhya Pradesh, and there is a Mandhata hill over there, and there is Narmada river over there. So this is how I need to map my PYQ, and I need to learn it in this fashion. So what they asked literally they have asked this. अजंता वघोरा रिवर, ये उन्होंने पूछा था. तो अब मुझे कैसे पता अजंता वघोरा रिवर? बिकॉज आई हैव स्टडीड इट इन माय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. देखो, इट वाज देयर इन माय नोट्स. अजंता केव्स, this is what they have asked. UPSC has asked Ajanta Caves some point of time in some MCQ in some year. Even if they have given it in the option and they have printed it, they have wasted ink and they've printed Ajanta as one of the option ABC, that means they have considered it as important. उनके लिए अजंता एक इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने ऑप्शन में डाला. तो या उन्होंने क्वेश्चन बना उस पर. तो अजंता के बारे में मैंने ये याद किया कि इट इज इन महाराष्ट्र. I learned that it was built in this timeline. I learned that it was built by Huns, and then I learned that वहाँ पर एक वाघूर river करके है. Okay. Like last year they have asked this question, 2025 or 2024 they have asked this question. Ajanta river, Ajanta caves and Vaghur river. In one of the statement, multiple statements. So since I have, memorized it in this fashion from here, I know, okay, this is correct or this is wrong. And then accordingly, I can eliminate statements. Similarly, Ellora Caves के बारे में, where it is, Maharashtra, पल्लवा चालुक्य. तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा लिंक करके हम पढ़ रहे हैं.
Then this again, Netravati river is near Dharmsthala temple. जैसे मैं बोल रही थी ना, अगर कोई river है, important river, उस पे कोई important temple है, okay, जैसे गोमती river, घाघरा river, उस पे भी क्या क्या important है. So this is a PYQ sites document, okay. So this PYQ sites document also you study, plus whatever PYQs you feel when you're solving them, you pick those rivers, those areas, those global, places in news, conflict वाली है वो, और उसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, okay. And this also I'm going to share with you. अमरकंटक again, मध्य प्रदेश. तो ये आपको बस बैठ के you have to learn it, you have to memorize it. There is no other way out. Maps you have to memorize. Oh, your screen was not visible. Sorry. I'll just show it again. Sorry. ये वाला document था वो. This I was showing you. Basically, this is the archaeological site, this is the state, this is the geography, this is the river, this is the fact. Sri Shailam, it was asked in UPSC. Okay, so therefore I learned it is having this Krishna river, Sri Shailam land. I learned it is in Andhra Pradesh, I learned it is in Alamala Hill. Similarly, Ajanta, here I was showing you this. Ajanta was also in my notes. Ajanta they have asked, therefore I've written it in my notes. Okay, 9 pages में सारे जितने भी sites वाले PYQ थे वो covered है. इसके अलावा भी जो जो आपको places मिलेंगे आपको खुद ऐसे बनाना है, ठीक है. Ajanta they have asked in PYQ. So I wrote in my notes Vagur River. So therefore I remember Ajanta is Vagur River. So then when it came in a multiple statement, I was able to eliminate. Okay. Then same Sangameshwar Temple, Krishna Malprabha की confluence पे है. So confluence of Krishna Mal, they can ask, वो लोग link करके history geography भी पूछ सकते हैं. And rivers ऐसे भी they love. Okay. So these are these sites and उनके बारे में features. Pattadakkal Temple, Hindu and Jain temple, also called as this, कर्नाटका में है, मालप्रभा river valley पे. मालप्रभा, घाटप्रभा, ये किसके tributaries है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना. फाल्गु river, उसमें बराबर caves है. So this way, this is kind of history geography interlinkage. Okay. So yes, some more. मैम No, sir. क्लाइमेटोलॉजी आपने बताया नया सवेरा, ये मैराथन इससे हाँ, देखा मैं इसका लिंक भेज देती हूँ. और मैम इनका आप वो देख लेना, और मैम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लेना यहाँ से. और ड्रेनेज इंडिया रिवर का भी बताया गया आपने. इन्होंने बताया है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा एक ही सोर्स लो, लेकिन एक्सटेंसिवली आप पढ़ लो. तो आई एम नॉट सजेस्टिंग बिकॉज आई एम श्योर एवरीबडी हैज studied it, in some way or the other. हाँ यस So therefore I want you all to stick to your existing resource. ये जो बहुत हाईली यूजफुल है ना, जैसे ये मुझे पता है कि पूरा जीसी लियोन या पूरा क्लाइमेटोलॉजी बहुत अच्छा रिवाइज करवाते हैं, मैंने यूट्यूब लिंक डाला है, तो ये मैं आपको डायरेक्ट शेयर कर रही हूँ. आई कैन शेयर, आई विल इनफैक्ट शेयर सम डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. थैंक यू. You can refer Sudarshan Gurjar sir. That is one good source. Sudarshan Gurjar sir for mapping, for static map. Or you all can also refer. Videos are very long, sir. आप कुछ नहीं कर सकते, या तो फिर ये इसका ही कोई या ऐसी कोई आप YouTube पे डाल दो स्टैटिक मैपिंग UPSC और देख लो जिसके अच्छे व्यूज है, कॉम्प्रिहेंसिव लग रहा है. Okay, ma'am. Any other doubt or should we just end the session here? No, sir. सर मैम से नहीं था, बस सर से ही था, तनवीर सर से, कि ये जो कॉम्प्रिहेंशन का है ना कराने के लिए जो सेशन था, क्योंकि हम लोग का प्रीलिम से भी नजदीक आ चुका है, सर ने बोला था कुछ कराने को.
ओके Okay, thank you. Bye. All the best.